जब भी हम नए लोगों से, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये साइकोलॉजिकल बात है। जब भी आप किसी से अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना, तो सामने वाला ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये आपका आइडिया है, उस प्रोस्पेक्ट का नहीं है। अगर ये आइडिया प्रोस्पेक्ट का होता तो वो ध्यान से सुनता। अब आगे इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने आइडिया को अपने प्रोस्पेक्ट का आइडिया बनाते हैं। इसके लिए हमें 4 कीज की टेक्निक यूज करनी होती है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके दोस्तों वो आपको बताएंगे कि वो इस बिजनेस को क्यों करें। और वो टेक्निक है मेल्ट द आइस, बर्फ पिघलाइए, फाइंड द हॉट बटन एंड प्रेस द हॉट बटन एंड गेट अ कमिटमेंट। दोस्तों हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन है वो इन 4 बटन के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। मैं एक एक करके आगे चल के इन टॉपिक्स को आपको कवर करूंगा। आप जिस व्यक्ति को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने आपको पसंद कर लिया तो जो भी आप दोगे वो ले लेगा। लेकिन अगर ये आपको पसंद नहीं करता तो आप दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज उसे दे देना, वो आपसे नहीं लेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड द हॉट बटन। हॉट बटन ढूंढने के लिए हमें पहले बात करनी होगी कि वो किन बातों से अपसेट होता है, किन बातों को लेकर के वो परेशान है, उसकी जिंदगी में क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के वो एक्साइटेड है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के वो कंसर्न्ड है, और क्या क्या ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में जिनको लेकर के वो गुस्सा हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले इमोशंस ड्राइव करती हैं किसी भी इंसान को, तो हमें उन इमोशन तक पहुंचने के लिए हमें पीएमएफ फाइंड आउट करना होता है। दोस्तों जब हम पीएमएफ आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी व्यक्ति का, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, वो कारण जिसके करके वो इस बिजनेस को करना चाहेगा, तो जब हम उसे डिस्कस करते हैं तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो अपनी उम्मीद, सपने और डर, ये सारी चीजें हमसे शेयर करना शुरू करता है। जब कस्टमर या प्रोस्पेक्ट बोलता है ना कि मैं इतना बड़ा घर लेना चाहता हूं, मेरे ये सपने हैं, तब जाकर के हमारी कहानी शुरू होती है। तो हमें नहीं बोलना, हमें कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से ज्यादा बुलवाना है। तो हमें उसका पीएमएफ निकलवाना है, उसके शब्दों में निकलवाना है। जब वो बोलेगा ना कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, तब वो सोचेगा इस बिजनेस के बारे में। आपका जो प्लान है ना दोस्तों, वो तो सिर्फ एक रास्ता है उसके घर बनाने के लिए। तो प्लान पे आने से पहले हमें ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना। तो ये पीएमएफ हम आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि आपका जो पीएमएफ है वो आपका है, सामने वाले का पीएमएफ कुछ और हो सकता है। और इस बात को शुरू करने के लिए एक सबसे शानदार सवाल है। आप लोगों को बोलिए कि क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं? तो वो 2 ही सवाल बोलेगा, हाँ मुझे पता है। तो ध्यान से उसकी बात सुनिए, और वो इधर उधर की जो भी कहानियां सुनाएगा, या तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सफल होगा तो वो सीधी सीधी बात करेगा, और अगर सफल नहीं है तो वो इधर उधर की बातें करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर वो कहे नहीं मुझे नहीं पता, तो आप उनको बताइए, आइए मैं आपको बताता हूं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। फिर आप उनसे एक सवाल पूछिए। ये 5 सॉलिड सोने के सवाल हैं दोस्तों, इन्हें लिख लीजिए और इनका सीक्वेंस यही रहना चाहिए। आप सबसे पहला सवाल पूछेंगे जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग अगर करूंगा तो इस चीज के लिए करूंगा, तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आप उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले आप इन पीएमएफ में से किसका चुनाव करेंगे। वो देखेगा, और अगर नहीं बोलता तो समझ लीजिए वो आपके लिए यूजलेस है, वो बिजनेस भी नहीं करेगा। और अगर वो देख के बोलता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को करना चाहता हूं, तो आपका दूसरा सवाल होगा आपने उसे क्यों चुना। दोस्तों इसे इसी सीक्वेंस में करेंगे तो ये बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालेगा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली आप पीएमएफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। फिर यहां से आगे वो बोलना शुरू करेगा। तो आपको इसी तरीके से पूछना है कि आपने इसे क्यों चुना। और अगर आपको चुप भी रहना पड़े ना सवाल पूछने के बाद, चुप रहिएगा, बट उसे बोलने दीजिए। फिर अगर वो बोले कि भाई मेरे पास चूंकि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, पैसे की कमी होती है, तो अगर मैं करूंगा, तो मैं इस वजह से करूंगा, तो फिर आप उससे तीसरा सवाल पूछिए, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों यहां से वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। 2 तरह के लोग हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है, और जो पॉजिटिव है वो आपकी प्रेजेंटेशन में आपके साथ आ जाएगा। दोस्तों तीसरा सवाल जब हम पूछते हैं ना, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, तो 1 मिनट के लिए आदमी चुप हो जाता है और उसकी आवाज हल्की सी भारी हो जाती है, और वो या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है, और वो अपने सोच में खो जाता है। और फिर वो आपको बताएगा कि क्या क्या दुख इस कम इनकम की वजह से वो और उनका परिवार झेल रहा है। कोई भी आदमी किसी भी काम को 2 कारण से करता है, या तो वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, या वो अपनी जिंदगी में कोई दुख और पेन होता है, उसे खत्म करने के लिए कोई भी आदमी कोई कदम उठाता है। तो सीधे आप उसके दिमाग में और दिल के अंदर पहुंच रहे हो। जब वो बोले कि ये कारण है, मैं इतनी परेशानियां झेल रहा हूं कम इनकम की वजह से,
फिर आप उससे पूछिए कि इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ। मतलब आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि मान लो अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन नहीं करा और आपको ये एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली, तो आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल पीएमएफ को एकदम से एक्टिवेट कर देता है। अगर आदमी ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो ये बिजनेस उसका अपना बिजनेस हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें डाउनलाइन के पीछे डंडे ले लेके भागना पड़ता है, मीटिंग में आ जाओ, प्रोडक्ट खरीद लो, कंसिस्टेंसी, आज लास्ट डेट है। ये पता है क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज उस डाउनलाइन के साथ नहीं करी। ये एक्सरसाइज करने के दो नतीजे होते हैं, या तो वो बाहर हो जाएगा या फिर वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। वो से बाबा या तो रेल में, नहीं तो जेल में। अब आपको चुप रहना है और ब्रीजिंग करनी है, जो मैं आगे आपसे टेक्निक डिस्कस करूंगा। आपको बुलवाना है उस व्यक्ति से ज्यादा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, आपको ऐसे भी लोग होंगे जो विदहोल्ड कर लेंगे, चुप हो जाएंगे। और कई बार तो इस प्रेजेंटेशन में लोग नाराज भी हो गए हैं, क्योंकि जब आप किसी को अंदर से थोड़ा सा कुरेदते हो ना, तो उसकी इमोशन हिल जाती है और बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी दिल की बातें यहां से करना शुरू कर देंगे। और जब वो अपने उन परिणामों के बारे में बात कर रहा होगा, लास्ट सवाल